दोस्तों, यदि आपके मन, कर्म, वचन तीनों से किसी व्यक्ति, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी को कष्ट पहुंचता है तो याद रखिए उसका बोझ आपकी आत्मा पे लद जाएगा और उसकी सजा आपको भोगनी होगी। दोस्तों, गुरु महाराज साफ शब्दों में कहते हैं, आप मन वचन कर्म से किसी को कष्ट मत दीजिएगा। आपके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि किसी का धन हड़प लिया जाए, किसी परनारी पे कुदृष्टि डाली जाए या किसी व्यक्ति की निंदा आलोचना की जाए, उसको नीचा दिखाया जाए। आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति, इंसान, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी कोई भी हो, उसका अहित हो, उसका नुकसान हो, उसको तकलीफ मिलने वाली हो, उसको परेशानी मिलने वाली हो। याद रखिए। दूसरा, आपके वचन से, आपके मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी जीव जंतु प्राणी को दर्द का सामना करना पड़े, तकलीफ मिले, परेशानी मिले। यदि आपके मुख से ऐसा कोई शब्द निकला जिससे सामने वाले का हृदय दुखी हुआ तो याद रखिए आपने निश्चित ही अपराध किया है, उसकी सजा आपको मिलेगी, उसका कर्मों का बोझ जो है आपकी आत्मा पे लदेगा। दोस्तों, कहा भी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, इतनी मधुर भाषा बोलनी चाहिए जिसमें मन का आपा मतलब स्वयं के अपनेपन का मतलब मैं कुछ हूं या आपका जो अहम है उसको मेट के, आपके घमंड को मेट के दीन भाव से मधुर शब्द का उच्चारण करना चाहिए जिससे आपको भी शीतलता मिले और सामने वाला भी आपकी वचन वाणी को सुनकर प्रसन्न हो, उसका मन शांत हो। दोस्तों, शब्द जो होता है इतना भयानक होता है कि इंसान को अथाह दर्द देता है। तभी तो कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। यानी अपने मुख से शब्दों का उच्चारण बड़े संभाल कर, सोच समझ कर कीजिएगा। बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं जो बोलने वाला हूं उससे सामने वाले को कोई दुख, दर्द, कलेश, तकलीफ तो नहीं होगी। यदि आप जब निश्चित कर लो कि हाँ आपके वचन से सामने वाले को कोई दुख, दर्द, तकलीफ, कलेश नहीं होगा तो ही शब्दों को उच्चारण कीजिए, सामने वाले को बोलिए। क्योंकि एक शब्द जहां दबा का काम करता है, आप किसी से मधुर बोलोगे, कोई कितना भी दुखी हो तो आपके व्यवहार को देख के, आपकी भाषा को देख के उसका हृदय शांत होगा, उसका दुख दूर होगा, तो वो सब दबा का काम करेगा। और एक शब्द करे घाव। एक शब्द ऐसा होता है अच्छे खासे खुशी इंसान को भी इतना पीड़ा देता है, ऐसा घाव कर देता है कि वो आपके पूरी जिंदगी के किए हुए प्रेम को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। आपने बचपन से लेके अपनी उम्र तक, जितनी उम्र अभी आपकी है, अब तक किसी इंसान को अथाह प्रेम किया, अपने आप से ज्यादा इज्जत दी, परंतु आज आके आपने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो सामने वाले को बर्दाश्त के योग्य नहीं है। तो याद रखिए, बचपन से लेके आज तक का सारा प्रेम आपका ये एक शब्द मिटा देगा, सारे प्रेम को नष्ट कर देगा। इसीलिए शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ पैर नहीं होते। एक शब्द जहां दबा का काम करता है वहीं दूसरा शब्द घाव का काम करता है। तो आपके वचन से, शब्द से किसी को पीड़ा ना हो, ऐसी वचन वाणियां उच्चारण कीजिए, सोच समझ के बोलिएगा। तो आपके मन से और वचन से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कर्म, जी हाँ दोस्तों, आपके कर्म से किसी व्यक्ति को, किसी जीव जंतु को, चाहे फिर वो कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी कोई भी हो, यानी कह सकते छोटे से कीड़े से लेके बड़े हाथी तक किसी भी जीव जंतु को आपके कर्मों के द्वारा
आपके द्वारा पीड़ा ना पहुंचे, कष्ट, परेशानी, कलेश कुछ ना पहुंचे। यदि आपके कर्मों के द्वारा किसी जीव जंतु को पीड़ा, कष्ट, कलेश पहुंचता है, दर्द मिलता है, जीवों की हिंसा होती है, तो याद रखिए उसका बोझ आप पे लग जाएगा, उसका भार आपकी आत्मा को दबा लेगा और आपको उसकी सजा मिलेगी, आपको नरक 84 में जाना होगा, ये निश्चित है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आपके मन से, आपके वचन से और आपके कर्मों से किसी भी प्राणी मात्र को, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी छोटे से लेके बड़ा जीव जंतु हो, उसको दर्द ना पहुंचे। ये हमेशा याद रखिएगा। इस संसार में कहा गया है, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी जो संसार है ये कर्म प्रदान है, जहां जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है। यदि आपको किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को दर्द दोगे दर्द मिलेगा, आप किसी को अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। जो जिस रूप में जैसा कर्म करता है उसको उसी रूप में सजा मिलती है। इसी का प्रमाण है, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारा था। उसी रूप में जब भगवान श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, कृष्ण अवतार में उसी बाली ने बहेलिये का जन्म लिया। बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को पेड़ के पीछे से छुप के तीर जब मारा, भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म था, उसे लगा ये चिड़िया की आंख है। जब उसने छुप के तीर मारा तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाके वो तीर लगा, तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे। दोस्तों, जब बहेलिया ने तीर मार दिया, भगवान श्री कृष्ण के सामने जब पहुंचा, तब उसने पूछा, हे भगवान, ये मुझसे जघन अपराध हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ये कर्मों का लेन देन है, आपका इसमें दोष नहीं है। मैंने राम अवतार में आपको पेड़ के पीछे छुप के मारा था, उसी के बदले में आज आपके द्वारा कर्म कर्जे का अदायगी कराई गई है। तो दोस्तों याद रखिए, जो स्वयं अवतारी शक्तियों से कर्म कर्जा नहीं कटा, स्वयं अवतारी शक्तियों को उस कर्म का कर्जा देना पड़ा, तो आप तो साधारण मनुष्य हो, तो आपको सोचना चाहिए ये कर्मों का कितना जटिल खेल है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को दर्द, कष्ट, कलेश ना हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर उसकी आपको सजा मिलेगी, निश्चित है। दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हमारा सब प्रेम। जय गुरुदेव। यदि आपका मुझसे कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम निश्चित ही आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिए। जय गुरुदेव।